हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। आज हम आपको बताने वाले हैं संधि के दूसरा भाग यानी कि व्यंजन संधि। चलिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं उसका प्रकार पढ़ लेते हैं और व्यंजन संधि कहते किसे हैं वो भी देख लेते हैं। जब व्यंजन से और स्वर का व्यंजन से मिलन होता है वहां व्यंजन संधि होती है। यानी कि पहला पद व्यंजन हो, दूसरा पद भी व्यंजन हो। पहला पद स्वर हो, दूसरा पद व्यंजन आ जाए। स्वर संधि में क्या होता है, दूसरा पद हमेशा स्वर आता है। यहाँ पर स्वर के साथ में व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाती है। अब व्यंजन संधि के 8 नियम हैं। पहले तो आपको व्यंजन संधि के जो 8 नियम है उसको समझाने से पहले इसका एक उदाहरण दे देता हूँ। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, तत् प्लस लीन। देखिए, तत् प्लस लीन। तो तय क्या है तय हलंत के साथ में है। एक बात याद रखना, जब भी पहला पद होगा व्यंजन के अंदर, उसका पहले पद का अंतिम वर्ण हमेशा हलंत के साथ में आएगा। इसका मतलब होगा कि उसके अंदर स्वर नहीं है। यदि यहाँ पर ये हलंत हटा दिया तो ये स्वर संधि में चला जाता है, क्योंकि तय में से अंतिम वर्ण तो ए आएगा ना। तो ए को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हलंत लगाना पड़ेगा। तो समझ जाना कि व्यंजन संधि के प्रथम पद का अंतिम वर्ण हमेशा स्वर रहित होता है, और यदि स्वर रहित नहीं है तो वहां पर स्वर आ जाना चाहिए, और स्वर आएगा तो सामने व्यंजन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो तत् प्लस लीन तो ये बन जाता है। अब परिवर्तन किस किस में होगा, इस पद में और इस पद में, तो बन जाएगा ये तल्लीन। अब ये तल्लीन कैसे बना, ये तय लय में कैसे परिवर्तित हुआ, इसको लेकर के 8 नियम है। वो 8 नियम आपको मैं अब बताने वाला हूं। तो पहला नियम समझिए। पहला नियम जो व्यंजन संधि का है वह है जशत्व संधि। पहला जो नियम है जशत्व संधि। और जशत्व संधि क्या कहती है, इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रथम का तृतीय में परिवर्तन। लिखते जाओ साथ साथ। प्रथम का तृतीय में परिवर्तन। सबको समझाता हूं। यानी कि जो प्रथम पद आएगा, अब प्रथम पद क्या होता है, वर्ग के अनुसार क ख ग घ अंग है, तो क वर्ग का प्रथम पद क्या हुआ, क। उसका तीसरा पद क्या हुआ, क ख ग ग। यानी कि जब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर तीसरे वर्ग में परिवर्तन करना हो तो उसको जशत्व संधि कहते हैं। देखिए कैसे समझाऊंगा। पांचों वर्गों का प्रथम वर्ग, देखो नियम सुनो इसके। पांचों वर्गों का प्रथम अक्षर। अब पांचों वर्ग कौन कौन से हैं साहब, वो ध्यान से सुनो। क ख ग घ अंग पहला वर्ग, च छ ज ज ये दूसरा वर्ग, ट ठ ड ढ ण तीसरा वर्ग, त थ द ध न चौथा वर्ग, और य र ल व स ये कौन सा हो गया, पांचवा वर्ग। तो इस पर प फ ब भ म ये पांचवा वर्ग हुआ। तो पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण कौन कौन से आए साहब, क्या आया, दूसरे में च आया, तीसरे में ट आया, फिर ट आया और फिर प आया। क ख ग घ अंग, च छ ज ज अंग, ये ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये आ जाए। ठीक है,
तो कह रहा है जब पांचों वर्णों में से किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद इसके बाद में यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण इनमें से कोई भी हो हलंत के साथ में, ठीक है, या के बाद कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, ठीक है, के बाद कोई स्वर आ जाए, किसी भी वर्ग का तीसरा चतुर्थ तथा इसके अलावा स्वर आ जाए तीसरा प्लस इसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है चतुर्थ यानी कि चौथा, या य रे ल और व इनमें से यदि कोई भी आ जाए यानी कि क च ट त प के बाद में पहला पद तो ये हो जाए, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, पहला पद तो हो ये और दूसरा पद हो इनमें से कोई भी, तो इनके बनने के बाद क्या होगा बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। तो उस वर्ण का प्रथम वर्ण, उस वर्ण का ये प्रथम वर्ण ये जो है ना ये जो यहाँ आएगा पहले पद का अंतिम वर्ण ये होना चाहिए, तो इनमें परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन होकर के क्या बन जाएंगे, तीसरा पद बन जाएगा हर एक का। तो कै का तीसरा पद क्या होगा, ग, च का तीसरा पद ज, ट का द, त का द, प का भ, इनमें परिवर्तन हो जाएगा इन पांचों का। समझ में आ गया? चलिए अब हम करके देख लेते हैं। अब है यहां पर है सत प्लस गमन, एक उदाहरण है सत हलंत प्लस गमन। ध्यान से देखिए, तय आ रहा है, तय के बाद में गे आया, तीसरा चौथा यह तीसरा पद है गे, कैक है गे का, इनको करके तय का तीसरा पद कौन सा आएगा, तय का तीसरा पद है द, तो द हलंत हो जाएगा, ये सब द हलंत में आएंगे, ठीक है। अब बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, सदगमन। आ गया समझ में? चलिए आगे का नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है, देखिए अगला नियम है, बहुत अच्छे अक्षरों में आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। अनुनासिक संधि यानी कि प्रथम का पंचम में बढ़ना, अनुनासिक, ये दूसरा ना, ये दूसरा नियम है। इसमें क्या होगा, प्रथम का पंचम हो जाना यानी कि पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना। ध्यान से समझिए और सुनिए, जब किसी भी वर्ग का के प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी कि क्या हो गया, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद प्लस समस्त पद, यानी कि दोनों से मिलकर जो तीसरा पद बनेगा वो समस्त पद। तो प्रथम पद में क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर यानी कि क, च, ट, त और प के बाद में, ठीक है, के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आता है। यहाँ पर इसका कै का पंचम वर्ण क्या होगा, अंग, च का पंचम वर्ण क्या होगा, ये, ट का पंचम वर्ण अणे, ट का पंचम वर्ण न, प का पंचम वर्ण मैं, ये आ जाए द्वितीय पद में। समझ में आ गया? तो समस्त पद में क्या होगा देखिए, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का पंचम हो जाता है। तो प्रथम पद जो है ये, इसमें परिवर्तन होगा और ये बन जाएगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का मतलब है बेसिकली वो यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अंग, य, ण, न और मैं।
इनमें ही परिवर्तन हो जाएगा इनका। समझ में आ गया? बस क च ट त प के सामने अंग य अण न और मैं आ जाना चाहिए, तो ये क च ट त प ये बन जाएंगे। आगे समझ में? बेसिकली ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ बिंदु लग जाएगा। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाने का मैं आपको प्रयास करता हूं। देखिए आपका यहां पर एक लिखा हुआ है सट प्लस मास, ध्यान से समझिएगा। सट हलंत प्लस मास। अब समझिए आप, ये तो हलंत में आएगा ही आएगा, आपको पता है ना। अब तय आ गया और तय के साथ में आया है मैं, सामने कौन आ गया? मैं आ गया। अब मैं आ गया तो तय किसमें परिवर्तित होगा? मैं के बिंदु में। बिंदु अनुनासिक क्या होता है? बिंदु होता है। तो क्या बन जाएगा? इसका बहुत अच्छा सा नियम है, क्या बन जाएगा? षणमास। अब देखिए तय का पंचम वर्ण क्या होता है? ट ठ ड ढ अण, तो क्या बन जाएगा? स अण मा, षणमास। बना कि बना? आ गया समझ में? अण आ गया, हलंत में साथ आएगा ये, तो आधा अण आ गया। ये अण क्यों आया? क्योंकि तय वर्ग का पंचम वर्ण अण होता है हलंत के साथ में, तो ये लगा दिया। आ गया समझ में? ओके, अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या कहता है? तीसरा नियम, देखिए यहां पर तीसरा नियम लिखा हुआ है सचुत्व और षटुत्व। सचुत्व और षटुत्व। रुको, षटुत्व संधि। इसका मतलब समझिएगा, समझाता हूं अभी। देखिए इसको याद करने का तरीका, षटुत्व और षटुत्व, ठीक है। देखिए क्या होगा, जब तय का सम्मुख वर्ण यानी कि तय के सामने, कहने का मतलब है प्रथम पद क्या होना चाहिए? हमेशा तय हलंत हो। क्या हो? तय हलंत हो। तो क्या हो जाता है, जब तय वर्ग तय थ द ध न हलंत के साथ आ जाए और उसके बाद में च छ ज झ अण ट ठ ड ढ अण और ल वर्ण आ जाते हैं, तो तय वर्ग को क्रमशः च छ ज ट ठ, इसको समझा देता हूं, एक बार लिख लीजिए। यहां पर आ जाए त, एक बार डायग्राम समझाता हूं। त थ द ध और न, इसके सामने क्या आ जाए? च छ ज झ य, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण और ल। यदि ये आ जाते हैं तो वह तो क्या होगा, तय वर्ग को क्रमशः किसमें परिवर्तित करते हैं? च छ ज ण ट ठ ड ण ल हो जाता है। यानी कि बहुत ध्यान से समझिए, यदि आपका मत एक उदाहरण से समझ लीजिए, मत प्लस टीका, ये तय के सामने च आया, पहला पद तय था, दूसरा पद च आया, तो ये तय है ना आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तय के सामने छ आया तो ये तय जो है आधा छ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तय के सामने ज आया तो जो आधा तय है वो आधा ज में परिवर्तित हो जाएगा। यदि तय झ के सामने आया तो ये आधा झ हो जाएगा। यदि तय अण के सामने आया तो ये आधा अण हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार से तय जब इनके साथ लगेगा तो ये परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही थ आ गया तो इसी के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते चले जाएंगे। आ गया समझ में? यानी कि मूल रूप से तो बस तय में ही परिवर्तन होता है। तय थ द ध न हलंत के साथ आ जाए, उसके साथ में च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण और ल आ जाए, तो ये जो दिख रहे हैं ना इसके
ये सारे इसके आधे होकर के सामने लग जाएंगे, यानी कि एक चय के साथ में आधा चय और आ जाएगा। एक उदाहरण देखिए, मत प्लस टीका, मत हलंत प्लस टीका। अब तय के साथ में ट आ गया, ये आ गया। अब एक तय आधा तय में परिवर्तित हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मट्ट, मट्टिका। आया समझ में? आया। एक और उदाहरण देख लीजिए, तत् प्लस ले, तत् प्लस ले, त आ गया, तय किस में कन्वर्ट होगा? आधा ले में, तल्ले। आ गया समझ में? तो ये एक और नियम है नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 नियम कहता है प्रथम का तृतीय तथा है का चतुर्थ वर्ण में बन जाना। लिखो, है प्रथम का तृतीय तथा है का चतुर्थ बन जाना। अब देखिए ये इस नियम को मैं इसीलिए समझाता हूं, प्रथम पद, द्वितीय पद और समस्त पद के रूप में। देखिए ये कहता है जब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद है आता है, यानी कि प्रथम वर्ण कोई भी हो और उसके सामने आ जाए है, तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ध्यान से सुनिए, तो ये जो प्रथम वर्ण आया ये अपने वर्ग का तीसरा बन जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर प्रथम वर्ण में क्या आया? प्रथम वर्ण के अंतर्गत प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण, समझाता हूं, एक मिनट समझाता हूं ना, प्लस क्या बन जाएगा? है परिवर्तित हो जाएगा चतुर्थ वर्ण में, उसी वर्ग का। अब समझाता हूं, एक बार समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है, ये चतुर्थ वर्ण में हो जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण क्या हो गया हमारा? क, च, ट, त और प हलन, ये प्रथम वर्ण है। इसके सामने है आ गया, तो क्या होगा? क, च, ट, त, प तीसरा बन जाएगा, यानी कि क क्या बन जाएगा? ग, च क्या बन जाएगा? जय हलन, ट क्या बन जाएगा? ड हलन, ट क्या बन जाएगा? द हलन, प बन जाएगा प फ ब, भ हलन, प फ ब भ, ब फ ब हलन। तो ये तो हमने परिवर्तित कर दिया इसको। दूसरा बच गया है क्या बनेगा? अपने ही वर्ग का क्या बन जाएगा? चौथा वर्ण बन जाएगा। अब है मान लो क वर्ण के साथ आया, तो है किसमें परिवर्तन होगा? है का चौथा भाग कौन सा है? क, ख, ग, घ, तो घ हलंत में चल जाएगा। यदि च वर्ग के साथ आया तो च का चौथा कौन सा है? च, छ, ज, झ, झ में बदल जाएगा। ट का चौथा कौन सा है? ढ में परिवर्तित हो जाएगा। ट का चौथा कौन सा है? त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, ध में परिवर्तित हो जाएगा। प का चौथा कौन सा है? प, फ, ब, भ। आया समझ में? प्रथम वर्ण तो होगा तीसरे में और है होगा चौथे वर्ण में उसी का। आ गया समझ में? एक उदाहरण से समझिए। आपका एक उदाहरण है इसमें, गट प्लस हा। देखिए गट प्लस हा, अब ध्यान से समझिए। ट परिवर्तित होगा अपने ही वर्ण के तीसरे भाग में, तो ग, ड, और ये हा किसमें होगा? चौथे वर्ण में, इसका ट का। तो ट का चौथा वर्ण कौन सा है? ढा, तो गड्ढा। आया समझ में? एक और उदाहरण से देखिए,
उत प्लस हत, उत प्लस हत, तय आ गया, है आ गया, तो तय किस में जाएगा, त थ द, तो उ द हलंत उद हो गया, है किस में जाएगा, तय वर्ग का चौथा भाग, तय थ द ध, घ उदघत, समझ में आ गया, और री आ जाएगा, नहीं समझ में आ गया। इस प्रकार से ये बन जाता है आपका उद्घट। तो ये आपका हो गया चौथा नियम। अब हम चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। अब देखिए पांचवा नियम क्या कहता है, जब छत्व संधि चलती है इसमें, तो छठा नियम बना लेते हैं हम, पांचवा नियम सॉरी, छत्व संधि, इसमें क्या होगा समझिए। ये कहता है तय द का च तथा श का छ में, यानी कि जब तय अथवा द के बाद, वापिस लिख लेते हैं, प्रथम पद यहां लिखते हैं थोड़ा दूर, प्रथम प्लस द्वितीय प्लस समस्त, पहला पद क्या आना चाहिए, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, जब तय अथवा द के बाद, या तो तय आ जाए या द हलंत आ जाए, इन दोनों के बाद दूसरा पद के बाद में के बाद श आ जाए, क्या आ जाए, श आ जाए मान लो, तो कैसे परिवर्तित होगा, तो तय द का च बन जाता है, तो तय द क्या बन जाता है, तय द किस में परिवर्तित हो जाता है, च में, समझ में आ गया, और श का छ हो जाता है, ये तो परिवर्तित हो गया च हलंत में, और श परिवर्तित होगा किसमें, छ में, ठीक है, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, इसमें उदाहरण लिखा हुआ है आपका, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, तय हलंत प्लस श आ गया, तो तय किस में परिवर्तित होगा, आधा छ में, और श परिवर्तित होगा छ में, तो क्या बन जाएगा, उ आधा च उच्च, और श होगा छ में, छी उच्छिष्ट, आ गया समझ, उच्छिष्ट हो गया, क्योंकि श को हमने छ में परिवर्तित कर दिया, तय को आधे छ में, और ये मात्रा है हमने लगाई थी, उच्छिष्ट हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी में अंदर, उत प्लस श्वास, देखिए उत प्लस श्वास, उ तय परिवर्तित किसमें होगा, च में, से किसमें जाएगा, छ में, और उच्छ्वास बन गया। तो इस प्रकार से हम ये बना देते हैं। अगला नियम देखिए, नंबर 6 नियम, ये कहता है स्वर के योग से च का आगम, स्वर के योग से च का आगम, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी अच्छा एक नियम है। ये क्या कहता है कि पहला पद क्या होगा, स्वर, देखिए जब किसी स्वर के बाद में छ आता है तो छ से पहले च जुड़ जाता है, दीदी की ध्यान से सुनिए, पहला पद क्या होगा, स्वर होगा, दूसरा पद क्या होगा, छ होगा, तो छ से पहले क्या जुड़ जाएगा, च, पहले च जुड़ जाएगा, च हलंत जुड़ जाएगा। देखिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं, स्व प्लस छंद, उदाहरण है स्व प्लस छंद, व आ गया, व में ए की मात्रा है, तो ए प्लस छ आया, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों से मिलकर के आधा छ, तो क्या बनेगा, स्व स्व, व पूरा रहेगा, आधा छ जोड़ दिया, और छंद आया समझ में, व परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ नया अक्षर जुड़ जाएगा, वो है च। आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, वी प्लस छेद,
वी प्लस छेद, तो वी एज इट इज आएगा, च जुड़ जाएगा, छ लग जाएगा, छ एज इट इज आ जाएगा, छ लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम, नियम नंबर 7। अगला नियम है 7, देख लेते हैं। अगला नियम है षष्ठ संधि। षष्ठ संधि का मतलब क्या होता है समझिए, जब ए आ को छोड़ करके किसी भी स्वर के वर्ग है ये रे लेवे के बाद से आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। ध्यान से समझो, षष्ठ संधि, षष्ठ संधि। अब षष्ठ संधि क्या कहती है साहब, उसका नियम पढ़ लेते हैं हम। सत्व, 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 सत्व ही आदत। प्रथम पद क्या होना चाहिए, ए या आ के अलावा कोई स्वर, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना सीधा, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ औ, ये स्वर आ जाए। या इसके अलावा और क्या आ जाए, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, के वर्ग। के वर्ग में क्या कहेगा, क ख ग घ अंग, ये आ जाए। इसके अलावा क्या आ जाए, ये रे लेवे है, ये रे लेवे, ये रे ले वे और है, ये आ जाए। इनमें से कोई सा भी अक्षर पहला बन जाए के बाद, इन सब के बाद में क्या आ जाए, दूसरे पद में से आ जाए। क्या आ जाए, से आ जाए, तो से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ष षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। अब समझिए, ये सारे अक्षर के बाद में दूसरे पद का प्रथम अक्षर से हलंत हो तो वो श हलंत में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, सुसुप्त, सु प्लस सुप्त, ध्यान से समझिए। ऊ की मात्रा आ गई, से पूरा है, सु पूरा है, तो ऊ की मात्रा है इसके अंदर, क्योंकि बना किससे है, से प्लस ऊ से, तो ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा प्लस सु आ गया, से आ गया, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, श हलंत में। तो क्या बन जाएगा, देखिए, सु तो पूरा आ गया, ये परिवर्तित हो जाएगा शु, सुषु, और मात्रा लग जाएगी, और ये सुषुप्त, से किसमें परिवर्तित हो गया, श में। आगे समझ में, एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। विषम, वी प्लस सम, वी ई की मात्रा आ गई, क्योंकि हलंत नहीं है तो ई की मात्रा लेंगे, से आ गया, से श में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा विषम। समझ में आ गया, बहुत साधारण सा नियम है, लग बड़ा रहा है पर है छोटा। आगे बढ़िए, अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम क्या कहता है वो भी पढ़ लेते हैं। वो है अनुस्वार संधि, यानी कि मैं को पंचम वर्ण, जब मैं के पश्चात, बहुत सिंपल सा है, अनुस्वार संधि। इसमें क्या होगा, जब मैं के पश्चात, मैं है, मैं के बाद में, मैं हलंत के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आता है। अब देखिए, जब हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो हमको पहले समझाना पड़ेगा आपको कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में स्पर्श व्यंजन बताए थे, कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, यानी कि जो पांचों वर्ग हैं, जो पांचों वर्ग हैं, पांचों वर्ग के 1 से लेकर के 4, प फ ब भ च छ ज झ ट ठ ड ढ क ख ग घ, ये जो है ये सारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। मैं लिख देता हूं, क ख ग घ, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द
और ध, इनमें से कोई सा भी अक्षर आ जाए मैं हलंत के बाद, मैं हलंत पहला अक्षर हो और दूसरा अक्षर इनमें से कोई हो, तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट तरीके से लिख दिया गया है। यदि ऐसा नियम आ जाए तो हमको क्या करना है, हमको मैं वर्ग का पंचम वर्ण बन जाता है। तो ये मैं वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा और मैं वर्ग का पंचम वर्ण अपने आप में बिंदु के रूप में मैं ही होगा, यानी कि मैं जो है बिंदु के रूप में बन जाएगा। समझ में आ गया, बिंदु का रूप ले लेगा ये। ठीक है, देखिए कैसे उदाहरण देखिए, सम प्लस जय, सम प्लस जय। अभी बिंदु का रूप कैसे लेगा वो बता रहा हूं। सम तो हमने लिख दिया है, जो सम तो से, और ये मैं किसमें परिवर्तित होगा, जय का अंतिम वर्ण क्या है, च छ जय झ ये, तो सं जय। जय का पंचम वर्ण क्या है, पंचम वर्ण क्या है, च छ जय ये संजय आ गया। एक उदाहरण से समझिए, एक आपको उदाहरण है इसमें, सम प्लस कर, सम प्लस कर, से एज इट इज आ गया। मैं को कै का पंचम वर्ण क्या है, अंगय, अंगय संग कर, आया समझ में। एक और उदाहरण से समझिए, सम प्लस बंध, सम प्लस बंध, से एज इट इज आ गया। बै का अंतिम पंचम वर्ण क्या होगा, प फ ब भ, प फ ब भ म, तो सम बिंदु के रूप में आ जाएगा और बंध आ गया समझ में। इस प्रकार से ये 8वां आपका नियम है। अंतिम नियम और देख लीजिए आपका, जब मैं के बाद स्पर्श व्यंजन के अतिरिक्त कोई आता है, इसी नियम को ले लेते हैं आगे, वो अनुनासिक हो जाएगा आपका। एक और नियम है इसी का, 8वें का, ये दूसरा भाग है 8वें नियम का। अभी तो क्या आ गया था, मैं वर्ण के बाद में ये स्पर्शी व्यंजन आ गए थे। यदि स्पर्शी व्यंजन न आए और स्पर्शी व्यंजन की जगह अन्य आ जाए, अन्य कोई भी अक्षर, यानी कि स्पर्शी व्यंजन के बाद कौन कौन से व्यंजन बच्चे हमारे पास, य र ल व, है ना, ह और पंचम वर्ण सारे ये आ जाएं इसके बाद में, तो क्या होगा देखिए, तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार का मतलब होता है बिंदु, ये बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखिए, सम प्लस रक्षक, सम रक्षक, रे क्या है, बिना स्पर्शी व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, से मैं हो जाएगा क्या, अनुस्वार, तो संरक्षक। आया समझ में। एक और उदाहरण समझिए, सम प्लस शय, सम प्लस शय, तो स आ गया, यार पंचम और स वो भी तो है, श और श, तो श आ गया, तो संशय। तो इस प्रकार से ये हमारे व्यंजन संधि के सारे नियम हो जाते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां हम आपको बताने वाले हैं विसर्ग संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।